हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं दुआ भी करती हूँ कि आप सारे लोग अच्छे रहिए, ठीक रहिए और जय श्री श्याम दोस्तों। तो यहाँ पे अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, यानी शाम का टाइम हो गया है और आज मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट किया है शाम से। तो यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे जो मतलब धुले हुए थे कल के, तो वो मैंने फ़ोल्ड नहीं कर पाए थे। बच्चा नहीं अगर चुप होता है तो काम हाथ से वहीं के वहीं छूट जाते हैं, इसलिए मैंने कल फ़ोल्ड नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे मैं इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ और साथ में मिष्टी भी मतलब काम करवाने में लगी है। तो ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे हमें देख के काम भी सीख जाते हैं, तो अपनी चीज़ों को मैनेज करना भी सीख जाते हैं। और मिष्टी अपनी ज़्यादातर चीज़ों को मैनेज करके ही रखती हैं, जैसे शूज़ की जगह रखती है, बुक की जगह रखती है, अपनी यूनिफ़ॉर्म की जगह रखती है। तो ये चीज़ मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और ये मेरे साथ में सारे काम करवाने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं और जिसके जिसके कपड़े हैं उसकी अलमीरा में मैं उनको सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मिष्टी के और निमिषा के सबके कपड़े मैं जगह पे सेट कर दूँगी। इसके पापा के सबके कपड़े सेट करके उसके बाद में मैं यहाँ पे सफाई करूँगी। तो बिना मेड के तो काम ऐसे ही हो पाता है, क्योंकि कोई भी काम हम किसी भी टाइम पे मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। अगर बच्चा चुप है तो हम सारे काम कर सकते हैं, बच्चे चुप नहीं होते तो हमारे हाथ में चाहे कितना भी मतलब ज़रूरी काम हो वो भी छूट जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से मेरा भी रूटीन चलता रहता है और मैंने मतलब कोई भी काम टाइम पे नहीं मैं भी कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी मेड नहीं है मेरे पास और मेरी फैमिली से भी कोई नहीं मेंबर है मेरे पास। तो जब अकेली हूँ तो फिर बच्चों को देखना, और फिर अभी दोनों बच्चे बीमार हो चुके हैं तो थोड़े से ना चिड़चिड़े से भी हो गए हैं। दोनों को फ़ीवर आ गया था काफ़ी, मतलब 2-3 दिन तक इन लोगों को बहुत परेशानी हुई। मिष्टी के तो कान में अभी भी दर्द हो रहा है और जो निमिषा है उसको भी दांत निकल रहे हैं। तो टीथिंग जब होती है बच्चों को तो बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, उसका भी सर में दर्द, चिड़चिड़ापन तो ज़्यादा नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पे मैंने सुबह मॉर्निंग में दलिया बनाया था, थोड़ा सा दलिया बचा हुआ रखा था तो मैंने सोचा चलो इनको खिला देती हूँ। लेकिन ये बच्चे दलिया कभी भी मन से खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं मिष्टी को खिलाती हूँ तो निमिषा को लगता है कि मैं भी खाऊं और कैसा है ये मैं भी जानूं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा उसको ऐसे टेस्ट करा देती हूँ, लेकिन वो कोई भी चीज़ प्रॉपर मन से नहीं खाती है। मेरे दोनों बच्चे कोई भी फ्रूट नहीं खाते हैं। मैं तो यही सोच के बड़ा हैरान रहती हूँ कि बच्चों को बनाना वगैरह कितना पसंद आता है, लेकिन हमारे बच्चों को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। और मिष्टी ने तो आज तक बनाना को मुँह से लगाया भी नहीं, मतलब कोई भी फल आज तक वो बिल्कुल भी अपने लिप्स के पास तक नहीं जाने देती है। कितनी भी हमने कोशिश की लेकिन वो नहीं खाना पसंद करती है। तो यहाँ पे मैं मिष्टी को भी खिला रही हूँ, साथ में निमिषा को भी थोड़ा थोड़ा सा खिला रही हूँ, क्योंकि उसको शौक़ लगता है कि मम्मी क्या दीदी को खिला रही तो मुझे भी खाना है। और जब नहीं उसको खिलाओ तो देखो ये देखो देखो उसके बाल पकड़ के खींचने लग जाती है, उसको मारने लग जाती है। अगर वो मेरे पास सो जाए, लेट जाए तो पता नहीं क्यों ये बच्चों में लगता होता है ऐसा। अब नाराज़ होके देखो उधर के लिए जाने लग गई, बाथरूम की साइड में। मैं उसको बुलाने में लगी हुई हूँ, देखो अभी भी ये सुनेगी नहीं। अपने मन होगा तो आएगी, अब मन है तो देखो वापस से आ रही है। तो यहाँ पे बस यही चलता रहता है दोनों बच्चों के साथ में। मेरा टाइम कब पास मतलब पूरा दिन निकल जाता है, पूरा शाम हो जाता है, क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है मुझे। तो यहाँ पे मिष्टी को ना पॉटी आने लग गई है खाते खाते, तो मिष्टी पॉटी करने चली गई हैं। दलिया को मैंने वहीं रख दिया है और छुटका को भी दलिया नहीं खाना है, यानी निमिषा को भी दलिया नहीं खाना, क्योंकि दीदी चली गई ना। तो दीदी के साथ साथ खाने में जो मज़ा आ रहा था वो अकेले खाने में कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बस निमिषा के साथ थोड़ा सा ऐसे ही खेल रही हूँ और अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो मैंने आज अपनी मसालदानी को साफ़ किया था, धोया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर जब मसाले ख़त्म हो जाते हैं तो मैं उनको धो के ही रखना पसंद करती हूँ। इस टाइम पे बरसात का सीज़न चल रहा है तो और भी ज़्यादा साफ़ सफाई और थोड़ा सा रखना पसंद करती हूँ, ताकि कोई भी मतलब कीड़े वीड़े ना पड़े मसालों में। तो यहाँ पे मैंने सब पूरी अच्छी तरीके से मसालदानी को धो लिया और यहाँ पे एक मैंने टिश्यू पेपर नीचे में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी मसाले वगैरह अगर गिरते हैं या तो यूज में आ जाते हैं या फिर अच्छे से इसको ठीक करने के काम में आ जाते हैं। जैसे मसालदानी में कभी कभी मसाला गिर जाता है ना, तो मैं इसका टिश्यू पेपर ही बदल देती हूँ अगर मेरा मूड नहीं होता है धोने का, या जल्दी में धोई हुई होती है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मैसीपन आ जाता है, तो मैं इसको ही निकाल के फेंक देती हूँ।
तो यहाँ मैंने एक टिश्यू पेपर लगाने के बाद में बेसिक से जो मेरे मसाले हैं 3 से 4 मैं उन्हीं को रखती हूँ, क्योंकि मेरे खड़े मसाले अलग रखे रहते हैं और ये वाले मसाले अलग रहते हैं। तो इस तरीके से जो जीरा वगैरह ज़्यादा यूज में आता है तो मैं उनको रख लेती हूँ, अजवाइन नहीं रखती हूँ क्योंकि अजवाइन रोज़ रोज़ यूज़ में नहीं आती है, तो मैं उसको अलग डिब्बी में रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी मसालदानी कंप्लीट कर ली और मैंने कपड़ा बिछा के किया था, तो इससे मुझे एक फ़ायदा हो जाता है कि अगर कपड़ा पे कोई मसाला गिरा है तो उसको उठाओ और झाड़ दो। किचन का जो टॉप काउंटर है वो एकदम क्लीन बना रहता है, उसको जल्दी जल्दी साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद में अब मैंने मशीन लगा ली। मशीन लगाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं था, आज कपड़े धोने का ही नहीं मन हो रहा था, क्योंकि बच्चे जब थोड़ा ज़्यादा परेशान करते तो मन भी नहीं होता। लेकिन पता नहीं फिर मेरे मन में आया चलो मशीन लगा ही लेते हैं, क्योंकि कल अगर ज़्यादा डबल कपड़े हो जाएंगे तो फिर मुझे ही दिक्कत हो जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे अगर चुप नहीं मतलब होते या नहीं काम करने देते हैं तो नहीं भी मैं कर पाती हूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ तो मैं अब अपने लिए बनाऊँगी चाय। जब तक उधर कपड़े चलेंगे तब तक मेरी यहाँ पे चाय बनेगी। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाऊँगी, थोड़ी सी एक लौंग डाल के चाय बनाऊँगी। और अब निमिषा फिर से रोने लग गई है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो चलो मैं उसको पहले देखूँगी, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली है, चीनी पत्ती डाल दी है इसमें और अदरक भी डाल दी है। अब इसको अच्छी तरीके से खौला के फिर दूध डाल दूँगी और चीनी मैं लास्ट में डालती हूँ। और मैंने सिर्फ पत्ती और मतलब अदरक डाल के अच्छी तरीके से बॉइल्ड करूँगी पहले इसको, उसके बाद में ही मैं मतलब चीनी लास्ट में बिल्कुल डालती हूँ, दूध वगैरह सब डालने के बाद में। तो यहाँ पे मन कर गया है पॉपकॉर्न खाने का, 3-4 दिन से मिष्टी लगातार पॉपकॉर्न करने में लगी हुई हैं। तो मैंने सोचा चलो अब इसके पापा आएंगे तो लेट हो जाएंगे जब तक, तो फिर हमने सोचा चलो अभी बना लेते तो हम भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरी चाय पक गई है अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें लास्ट में चीनी डाल दूँगी, जब तक मेरी चीनी इसमें मेल्ट होगी चाय में और चाय में एक खौल आएगी तब तक आराम से पॉपकॉर्न बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुकर में डाल दिया एक छोटा पैकेट जो 10 रुपीज़ वाला आता है। तो यहाँ पे मेरे पॉपकॉर्न भी बन गए हैं और मेरी चाय भी बन गई है। तो अब हम इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और मिष्टी को पॉपकॉर्न बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे अब हम लोग बैठ गए हैं अपना मतलब इवनिंग का स्नैक्स लेने के लिए। तो यहाँ पे मिष्टी को तो वो सिर्फ पॉपकॉर्न ही पसंद है, तो वो पॉपकॉर्न ही खाएगी। और मैं थोड़ी सी नमकीन भी लाई हूँ, खट्टा मीठा जो नमकीन आता है वो वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं बहुत टाइम से मन कर रहा था खाने का, लेकिन बार बार भूल जाती थी खाना, तो आज मैंने सोचा इसको खा ही लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े चल चुके हैं अच्छी तरीके से। अब इनका सर्फ निकाल दिया है मैंने और इसमें अब पानी मतलब वॉश करने के लिए इसमें मैं पानी चला दूँगी। और यहाँ पे जब तक पानी चलेगा तब तक मैं अपना किचन का थोड़ा काम देख लूँगी। तो मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। उधर जब तक पानी चल रहा है तो मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न जब तक रख दूँगी। ये थोड़े से कॉर्न है, सॉरी पॉपकॉर्न नहीं है, कॉर्न है थोड़े से मेरे पास रखे हुए। तो मैं इनको थोड़ा सा नमक और घी डाल के बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और ये सुबह का थोड़ा खाना रखा हुआ है जो मैंने मॉर्निंग मतलब इस लंच में मैंने नहीं खाया था। आज मैं खाना ही मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, तो आज मैंने खाना भी नहीं खाया है। तो यहाँ पे रखा हुआ है 2.5 पराठा रखा है, थोड़ी सब्जी रखी है। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ इस टाइप से पड़ी हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनका सबको मिक्स करके उपमा बना लूँगी। तो मैं और इसके पापा उपमा खा लेंगे और अगर मिष्टी खाएगी तो वो भी खा लेगी क्योंकि उसको भी पसंद है। तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी करके रख दूँगी उपमा की। और उपमा की तैयारी करने के बाद में सारे काम आगे के करूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ले ली है और थोड़ी सी बीन्स हैं मेरे पास वो ले ली हैं। और इसी में मैं ना कॉर्न भी डाल दूँगी, क्योंकि कॉर्न वैसे तो मैंने पहले कभी नहीं डाला है, लेकिन इस बार मैं पहली बार डाल के देखूँगी कि इसका टेस्ट कैसा आया है। और चॉपिंग करने के बाद में आगे के काम देखूँगी, इसीलिए मैं पहले से चॉपिंग करके रख देती हूँ। जो भी प्रिपरेशन वाली तैयारियाँ होती हैं मतलब जो करना होता है वो मैं करके रख देती हूँ, इसलिए क्योंकि कभी भी बच्चे रोने लग जाएँ तो उसका भी मुझे पता नहीं रहता। तो यहाँ पे अभी निमिषा चुप है तो मेरे काम हो रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने में। तो यहाँ हाथ लगे मैं सारे अपने बर्तन को भी वॉश करके रख दूँगी।
मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्या कर रही हो? देखो इनका बिस्तर लगा है। क्या क्या हो रहा है मिष्टी बताओ मुझे? कॉपी किताबें रखी हैं, झाड़ू लेके घूम रही हैं, जो बिस्तर लगा है, घर की सफाई हो रही है रात में है। किसके किसके घर में ऐसे बच्चे हैं जो रात में सफाई करके सोते हैं? हमें भी बताना भैया, हमें भी बताना। छुटका रात में सफाई करके सोना है सोना है रात में सफाई करके सोना है। हाँ सफाई कर रही दीदी सफाई कर रही है। बताओ दीदी सफाई कर रही है। अरे भाई तो छुटकू के पापा का फोन आ गया था बीच में, इसीलिए वीडियो कट हो गई थी। अभी छुटकू के पापा कह रहे थे बारिश हो रही है, मैं बारिश में फंसा हूँ, बारिश जब बंद हो जाएगी तब आएंगे। हमारी तरफ बारिश नहीं हो रही, उनकी तरफ बारिश हो रही। जी देखो जी हाल इस लड़की का अत्याचार देखो जरा। हेलो कर दो, हेलो। मिर्ची चड्डी लाओ बेटा इसकी। डिंग 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 चू चू कर। आ मम्मा आज 23 तारीख है और दिन है मंगलवार और कल है बुधवार और है 24 तारीख। तो मेरी कल छुटका पूरे 8 महीने की कंप्लीट हो जाएंगी। कल पूरे 8 महीने की हो जाएंगी 24 तारीख को, क्योंकि ये 24 तारीख को इनका बर्थडे होता है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े चल चुके हैं, पूरा मतलब घूम चुका है। तो यहाँ पे अब कपड़े चल गए हैं, तो ये पानी से पूरी तरीके से वॉश हो गए हैं अच्छी तरीके से। अब मैं इनको जब पानी भरा रहता है ना, तो मैं इसी में ऐसे अपने हाथ से भी थोड़ा सा ऐसे डाल डाल के अच्छे से कपड़ों को धो के निकालती हूँ, ताकि ना मेरे वैसे भी मशीन में धोने से ना मेरे अंदर एक वहम सा लगा रहता है कि पता नहीं साबुन ना रह जाए, सर्फ ना रह जाए कपड़ों में। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा निकाल के और पानी से अच्छे से उसी में, जैसे हम बकेट में धोते ना, तो उसी तरीके से मैं इसमें भी थोड़ा ऐसे धो लेती हूँ। तो यहाँ पे धोने के बाद में मैं इनको सबको ड्रायर में डाल दूँगी और ड्रायर चलने के लिए छोड़ दूँगी मैं। अब जितनी देर में मेरा ड्रायर चलेगा तो उतनी देर में मैं मिष्टी का अपनी बैग लगा के कल मॉर्निंग के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे जो भी उसका टाइम टेबल होगा, यानी जो भी उसका ले जाना है बुक्स और कॉपी, तो मैं वहीं पे नोटबुक और मतलब बुक के लिए उसका देख के लगा दूँगी। और ये देखिए मिष्टी खुद से अपना होमवर्क करती हैं, बहुत ही नीट के और क्लीन अपने आप ही लिख लेती हैं। कभी कभी मन नहीं होता तो ख़राब भी करती हैं, ऐसा नहीं कि हर टाइम एक जैसा ही रख करती हैं। तो मैं सारी चीज़ें चेक कर ले रही हूँ कि हर चीज़ उसके बैग में है या नहीं है, वरना सुबह में ना बहुत टाइम लगाना पड़ता है। तो यहाँ इनका बैग भी कंप्लीट हो गया है और अब हम चलते हैं अपनी मशीन देखने। तो यहाँ पे मेरे ड्रायर चल चुका है पूरी तरीके से। अब मैं सारे कपड़ों को इसमें से निकाल दूँगी ड्रायर में से, और उधर का टब भी मैंने क्लीन कर दिया है। और जो भी सर्फ होता है, जो भी गंदा पानी उसमें होता है, तो मैं उसको निकाल के हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ। तो अभी तक हस्बैंड नहीं आए हुए हैं, पता नहीं अब मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं। अगर नहीं कर पाऊँगी तो मैं यहीं से आपको बाय बोलती हूँ और मिलते